नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। और फिर मैं आज उपस्थित हूं करुणा भवन जिला कलेक्ट्रेट न्यायालय एक तरीके से उसके सामने। और फिर हम आज बात करेंगे शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग ये तो साबित हो चुका है कि शिक्षा विभाग वाकई में भ्रष्ट है, क्योंकि शिक्षा विभाग पर एक अधिकारी आकर एक जांच बैठी जिस पर लगभग अधिकारी आए, उस पर जांच पड़ताल हुई कि वाकई में उन्होंने पैसे मांगे या नहीं मांगे। आप देखेंगे, हमने पहले ही आपको ऑफिस दिखा रखी कि ऑफिस कहां पर है। और इस टाइम पर मैं खड़ा हूं कलेक्ट्रेट करुणा भवन के सामने। और बता दूं कि जांच पड़ताल हुई और जांच पड़ताल में ये साबित हुआ कि वाकई में उन्होंने पैसे मांगे, यानी कि जो इसके पहले भी 50,000 रुपए की जो डिमांड हुई उनमें भी कुछ उनका बयान नहीं आया और बयान देने से भागते रहे। ये तक उन्होंने नहीं कहा कि मेरे बाबू ने पैसे मांगे या नहीं मांगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो लगातार जो विद्यालय 25 विद्यालय जो लगातार देखने को मिला कि उनकी मान्यताएं जो है तो रद्द की गई, उसकी खास वजह जो है वो सारी चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट मिलेगी, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस वजह से विद्यालय को रद्द किया गया। लेकिन आज अधिकारी का बयान भी सुनने को मिलेगा आपको। अधिकारी खुद बताएंगे कि क्यों मान्यता रद्द हुई है। लेकिन उनमें से कुछ विद्यालय यानी कि 25 में से 5 विद्यालय को मान्यता जो है तो फिर से मिली है, और मान्यता मिलने के बाद वो फिर से विद्यालय संचालित है। लेकिन 20 विद्यालय मान्यता जो रद्द हुई है वो संचालित नहीं होनी चाहिए। वहां अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल करवाइए और ये देखिए कि क्या आपके जो बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो वाकई में उनका विद्यालय का मान्यता प्राप्त है या नहीं है। मेरा कहना ये है कि जिस दिन आपके बच्चों का एग्जाम होगा उस दिन आप सिर्फ एक ही चीज देखेंगे, वो क्या कि आप देखते हैं कि बच्चों का जब पेपर होता है उस टाइम पर उनको प्रवेश पत्र नहीं मिलता। कुछ लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। वो किस रीजन से बर्बाद होता है, वो खास वजह क्या होती है, आपको हम बताते चले कि अगर मान्यता ही प्राप्त नहीं होगी तो विद्यालय का प्रवेश पत्र जब एग्जाम होगा तो कहां से मिलेगा। उस टाइम पर साल भर के बाद कुछ ऐसा ही मामला आया था पिछले अभी साल की देखने को मिला था कि एक 10वीं क्लास की बच्ची का, यानी कि अमरपुर से आया था 10वीं क्लास की बच्ची का, जो कि लगातार कलेक्टर महोदय के पास 2 या 3 बार आई, लेकिन देखा यह गया था कि उसको प्रवेश पत्र नहीं मिल रहा था और उसका पूरा साल बर्बाद हुआ। उसने क्लास लिया था वो टाइम उसका बर्बाद हुआ, उसने मेहनत किया था वो बर्बाद हुआ। लास्ट टाइम में ये हुआ कि उसको प्रवेश पत्र ही नहीं मिला, यानी कि उसका 1 साल टाइम बर्बाद हुआ। किस डिप्रेशन से गुजरी उस टाइम पर यह भी देखा जा सकता है कि वो गलत कदम भी उठा सकती थी। जहां मेरे द्वारा भी उनके पिता से बात की गई थी और उनके पिता का भी सारी चीजें सामने उन्होंने रखा था कि किस दौर से हमारी बेटी गुजर रही। तो आपको भी ये देखना है कि जो 20 विद्यालय जिनकी मान्यताएं रद्द हो चुकी हैं वो अगर संचालित हैं तो कौन कौन सी विद्यालय है उसकी लिस्ट हम खुद आपको देंगे। हालांकि अभी तक मुझे लिस्ट दी नहीं गई है कि कौन सी विद्यालय संचालित होगी और कौन सी नहीं होगी, किसको आपने मान्यता दिया है किसको नहीं दिया है, अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई। और ना ही पेपर में डलवाया गया कि कौन सी विद्यालय संचालित हुई या नहीं, और ना ही कहीं पर इन्होंने अभी लिखित में आदेश दिया कि कौन सी विद्यालय संचालित हुई है और कौन सी नहीं। लेकिन यहाँ पर यह देखने को मिल पा रहा है कि आज जो जांच बैठी इस जांच के दौरान जो अधिकारी आए उस अधिकारी के द्वारा ही बयान आया है जिनमें उनको ये कहना है, वो जो खुद बता रहे हैं कि इस ऑडियो की हम पुष्टि करते हैं कि इनके द्वारा ये बातें रखी गई, बातें की गई। और ये जो बातें की गई तो सीधी सी बात कि वो पैसे मांग रहे हैं, यानी कि शिक्षा जो विभाग है, जो हेड है, जो डीओ है, शिक्षा अधिकारी जो है राधे श्याम जी जो हैं खुद के यहाँ पर देखने को मिल पा रहे, जो शिक्षा अधिकारी कुर्सी छोड़कर जो भागते हैं, जवाब देने से जो भागते हैं, वो वाकई में भ्रष्टाचारी हैं। इस बात की पुष्टि अधिकारी करते हैं जो कि लगातार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये पुष्टि होने के बाद भी क्या उनके ऊपर कोई कार्यवाही होगी, या नहीं होगी, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार सीधी जिले में चल रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी के साथ साथ बात करूं कि कलेक्टर महोदय खुद बैठे हैं जो कि जांच पड़ताल कर सकते हैं। ये देख रहे हैं कि ये शिक्षा विभाग में चल रहा है तो खुद सस्पेंड भी कर सकते हैं, बर्खास्त भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से घोष मांगा जा रहा, करप्टेड पर्सन को अगर बैठाया गया इतने बड़े शिक्षा अधिकारी को कि भाई वो इतने बड़े अगर करप्टेड है, कहीं से 50,000 कहीं से 20,000 अगर डिमांड कर रहे हैं, और इस बात की अगर खुद अधिकारी अगर पुष्टि कर रहे हैं, जांच पर करने पर पाया जाता है कि वाकई में वो व्यक्ति जो है तो पैसे की डिमांड अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके लिए ना कि आप
पैसे पा जाएं तो कुछ भी आप लिख देंगे, विद्यालय चाहे वो चलाने लायक हो या ना हो। बिल्डिंग अगर गिरने वाली होगी तो आप दिखा देंगे कि नहीं बिल्डिंग सही है, और एक दिन गिरेगी और उसी के नीचे बच्चे दबकर मर जाएंगे आपके। आप सभी जो दर्शक हैं हमारे, या बात करूं कि आप जो अभिभावक हैं हमारे, सभी आप देख रहे हैं कि आप यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम पर आपके बच्चों की लाशें बिछ जाएं। क्या चाहते हैं आप देख सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है स्पष्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन बयान देखिए कि क्या अधिकारी का बयान आया सामने। पहले तो हम आपको बयान दिखाना चाहेंगे, इसके बाद फिर बात करते हैं आप लोगों से। सर, शिक्षा विभाग में इस टाइम पर सर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो कि डीओ सर का है, जहाँ की लगातार इसकी पुष्टि भी हो रही है, क्योंकि एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ये सारी चीज़ें खुलकर आई हैं, जहाँ पैसे की डिमांड हो रही है। सर, इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या जाँच हुई? सर, क्या है कि वो ऑडियो मैंने भी सुना जी। सामने वाला ये पूछ रहा है कितने में होता है, इतना लेंगे जी। तो डीओ साहब हूँ हाँ में जवाब दे रहे हैं, और लास्टली मैंने ये भी सुना कि उन्होंने कहा कि ये काम हो जाएगा, जो देना हो दे दीजिए जी। इस तरह का ऑडियो मैंने भी सुना है। देखता हूँ पुष्टि तो कर हो रही है, मैंने बयान भी दर्ज किया है, आगे प्रतिवेदन बनाता हूँ इस बारे में। सर, इसके पहले भी सर एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें 50,000 रुपये की डिमांड हुई थी। सर, नहीं, उसकी जानकारी हमें नहीं थी, किसने डिमांड किया था, किससे डिमांड किया था, इसकी जानकारी मुझे नहीं। सर, 25 विद्यालय सर इसमें से मान्यता जो कि रद्द की गई थी, लेकिन फिर भी आज विद्यालय सर संचालित हैं। सर, उस बारे में क्या? नहीं, अभी जो मैंने जानकारी ली कि 25 स्कूलों की मान्यता रद्द हुई थी। जी। अपील का प्रावधान है, उसमें से 10 लोगों ने अपील किया, 10 में से 5 को अपील दिया गया, और अगर अवैध तरीके से संचालित है तो मैं उसकी जांच करवा लेता हूँ। सर, क्या कमियां पाई गई थी मुख्य रूप से जिनको लेकर के सर मान्यता रद्द की? क्या है कि देखिए, तरीका यह है कि ऑनलाइन उनको ही अप्लाई करना पड़ता है, उसकी जांच से बीआरसी करते हैं, बीआरसी फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी उसको मान्यता लायक अगर पाते हैं तो मान्यता देते हैं, उस लायक नहीं पाते हैं तो मान्यता नहीं देते हैं। सर, नाम सर? SK त्रिपाठी। सर, पोस्ट? जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। थैंक यू सर। ओके। साथ में ये देखने को मिला, आप लोगों ने बयान देखा, बयान के साथ देखने को मिला कि खुद वो कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि होती है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो पैसे की डिमांड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है वो पैसे की डिमांड? क्या उसकी सैलरी उसके लिए पर्याप्त नहीं है? क्या अपनी वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? वो क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल सभी के मन में ये आता है, सभी के मन में आता है। लगातार बने रहिएगा तरंग 24 न्यूज पर, ऐसे ही बड़े बड़े खुलासे होते रहेंगे। और शिक्षा विभाग ही नहीं, कोई भी विभाग हो देखने को अगर मिलेगा तो ऐसे ही तरंग 24 न्यूज बड़ा खुलासा करता रहेगा। स्टिंग ऑपरेशन चलते रहेंगे और ऐसे ही सीधी के पत्रकार भी साथ देते रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि सीधी जिले में कोई भी करप्शन के नाम से ही डरेगा, कोई भी पैसे लेने से ही डरेगा। लगातार देखने को मिले बड़े बड़े पटवारी घोटाला कर रहे हैं। गांव में पटवारियों का घोटाला देखने को मिल पा रहा है कि 1000 रुपए से लेकर के 500 रुपए से लेकर से लगातार देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो लोग करप्टेड हैं, किस तरीके से पैसे मांग रहे हैं सिर्फ जमीन बवाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो सारे खुलासा लगातार हो रहे हैं। आप जाइएगा कहीं नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी आपको बताना ये जरूरी है कि कितनी विद्यालय की मान्यता जो है तो मिली है उनमें से, और कितनी विद्यालय अभी वो जो संचालित हो रही है जिनको नहीं होना, किस आधार पर वो संचालित हैं। आज भी उसमें बच्चे जा रहे हैं, आज भी देखा जा रहा है कि बच्चे उस विद्यालय में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ये उन्होंने अभी तक जांच उसकी क्यों नहीं करवाई, ये लगातार दिखाएंगे। और कल से ही आपको दिखाएंगे कि उस लिस्ट में जितनी विद्यालय हैं कौन कौन सी संचालित हो रही है। खुद ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करेंगे, उस विद्यालय में पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे। लगातार बने रहिएगा तरंग 24 न्यूज पर। नमस्कार, जय हिंद।